राधे राधे एवरीवन। अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मां अन्नपूर्णा सुख, शांति, अन्न और धन की देवी हैं। साधक पर मां अन्नपूर्णा का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। घर में कभी भी अन्न के भंडार खाली भी नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि का वास रहे तो प्रतिदिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा कैसे करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, अपनी चौकी को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करके आप एक आसन बिछा दीजिए। लाल या पीला वस्त्र आप इस पर बिछा दीजिए। कहते हैं माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से कभी भी जो घर के भंडार होते हैं, घी, शक्कर और भी जो राशन का सामान होता है, कभी भी हमारे घर में कभी भी कम नहीं रहता है। हमेशा भंडार भरे रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बरकत आती है। तो चावल का आसन देना है। किस तरह से चावल प्रयोग करे जाएंगे सभी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ मैंने चावलों का आसन दिया है। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर आपके पास ना हो तो माता पार्वती या फिर भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता जो अन्नपूर्णा है वो भगवान माता पार्वती का ही रूप है। तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास माता पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर भी नहीं है तो आप सुपारी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैंने चावल का आसन देके गणेश जी स्थापित कर दिए हैं और छोटा सा आसन देके अपना कलश स्थापित कर दिया। कलश जरूर स्थापित करा जाएगा। कोई से भी देवी देवताओं की पूजा करी हो तो कलश जरूर स्थापित करा जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो यहाँ मैंने एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का ले लिया है। आपको ये हल्दी की गांठ और सिक्का कलश के अंदर डाल देना है। अब ये जल का जो भरा है, जल इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर गंगा जल मिश्रित है तो गंगा जल मिश्रित आपको जल इसके अंदर डाल देना है। अब आम के पत्ते अगर आपके पास हैं तो आम के पत्ते लगा लीजिए। यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। आम के पत्ते हैं, आम के पर लगा लीजिए। अशोक के पत्ते हैं तो आप अशोक के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आम के पत्ते हैं, मैंने आम के पत्ते लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर अपना दीप कलश स्थापित करूंगी। तो इसी तरह से आपको दीप कलश स्थापित करना है। सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। कोई भी पूजा हो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करना है। क्या क्या भोग अन्नपूर्णा जी को लगाया जाएगा सभी देखिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैंने दोनों के ही बिंदी लगानी है, भगवान शिव माता पार्वती यानी कि अन्नपूर्णा जी के और गणेश जी की पूजा कर ली है। यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है और माता अन्नपूर्णा को चुन्नी कर दी है अर्पित। आप चाहें तो मेकअप का सामान भी माता अन्नपूर्णा को अर्पित कर सकती हैं। तो वस्त्र तौर पे यहाँ पे मैंने कलावा अर्पित कर दिया है गणेश जी को, और माता को भी मैं यहाँ पर कलावा ही अर्पित करूंगी वस्त्र तौर पे। इस तरह से शिव जी को मैंने कलावा अर्पित कर दिया है, माता को चुन्नी अर्पित कर दी है। तो इसी तरह से आपको पूजा करनी है। फूल चढ़ा दीजिएगा। सफेद फूल मैं अपने शिव भगवान को चढ़ा रही हूँ और लाल फूल माता को चढ़ाइएगा। लाल फूल जो है वो माता को चढ़ाया जाता है, तो लाल फूल चढ़ाइएगा। धूप बत्ती जलाइएगा और जोत जरूर जलाइएगा। और यहाँ पे मैंने लाल फूल माता को अर्पित कर दिया है। अगर हो सके तो दोस्तों अन्नपूर्णा स्त्रोत का भी कम से कम 7 बार जरूर पाठ करना चाहिए। ना हो सके तो एक बार ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने दीप कलश को भी फूल चढ़ा दिया है। गणेश जी को सभी को मैंने यहाँ पर फूल अर्पित कर दिया है, क्योंकि कलश में हमारे सभी देवताओं का वास होता है। तो सभी देवी देवताओं के नाम का मैंने यहाँ पर एक फूल चढ़ा दिया है। अब माता को 7 जो है क्या क्या सामान अर्पित करा जाएगा आप देख लीजिए। आप घर की रसोई में से ये सामान आपको अर्पित करना है। तो एक प्लेट रख लीजिएगा और माता अन्नपूर्णा को हमें अर्पित करनी है चीजें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चीनी अर्पित करूंगी। और यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है, मूंग की दाल ले ली है। यहाँ पे मैं मूंग की दाल अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मैंने धनिया ले लिया है, धनिया अर्पित करूंगी। आपके पास धनिया ना हो तो और भी चीज ले सकते हैं। धनिया लिया है और मैंने यहाँ पर जो है वो ले लिए हैं। जितना भी सामान है रसोई में आपका, थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप सामान ले सकते हैं। जौ अर्पित कर दिए हैं, जौ है तो जौ अर्पित कर दीजिए, गेहूं है तो गेहूं, चने की दाल मैंने अर्पित कर दी है। और यहाँ पर मैंने जो है चीनी अर्पित कर दी है, घी अर्पित कर दीजिए। आपके जो भी रसोई में चीजें हैं चीनी अर्पित कर दी है। तो 7 चीजें, रसोई की 7 चीजें आपको अर्पित करनी है। 7 चीजें जो भी आपकी हैं, क्योंकि घर में हमें धन के भंडार, खाने के भंडार भरे रहें, इस तरह से हमें ये सामान भोग लगा के अपने भंडार में भरना है। जितना भी आपने सारा भोग जो अर्पित करा है, माता अन्नपूर्णा को चढ़ाया है, ये आपको अपने जो किचन के डिब्बे हैं उनमें वापस ये बाद में पूजा के बाद अगले दिन या शाम को आपको ये उसमें भर देना है। आप ये पूजा सुबह को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी। पूरा दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। बता देती हूँ कि अन्नपूर्णा जयंती कब है। तो अन्नपूर्णा जयंती जो है वो 15 दिसंबर की पड़ रही है 2024 में, और 2025 में जो अन्नपूर्णा जयंती है वो 4 दिसंबर की पड़ेगी।
तो इस तरह से ये अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। फिर इसके बाद आप फूल अर्पित कर दीजिए और भगवान को भोग जो भी आपने फ्रूट बना रखे हैं वो फ्रूट अर्पित कर दीजिए। आरती उतार लीजिए दोनों की। आरती उतारने के बाद आपको जो भी सामान हो भोग में जो भी आपने बनाया, तो यहाँ पे मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं, तो मैं सिर्फ गुड़ के लड्डू ही भोग में लगा दूंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये अन्नपूर्णा जयंती क्यों मनाई जाती है, तो बता देते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती क्यों मनाई जाती है। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा था, खाने का बहुत भूखमरी हो रही थी जब धरती पर, तो इस कारण चारों ओर हाहाकार हो गया था। ऐसे में मनुष्य ने मिलकर ब्रह्मा और विष्णु महेश अर्थात भगवान शिव की आराधना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने महादेव को उनकी योग निद्रा से जगाया और सारी व्यथा सुनाई थी। तब भगवान शिव से भिक्षु और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण करा था। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और पृथ्वी पर आकर सभी इंसानों में अन्न वितरित किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इसके बाद कभी भी पृथ्वी पर अन्न और जल की कभी कमी नहीं हुई, तभी से मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। जो आपने सामान रखा है ये इतना पवित्र हो जाता है, इतना सिद्ध हो जाता है कि आपके जो भी आप जिसमें भी ये डालेंगे वो कभी अभी आपका डिब्बा खाली नहीं रहने का है। तो ये इतनी सिद्ध हो जाती हैं ये चीजें। जो भी आप रखेंगे 7 चीजें आप रखिए, 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैंने 7 चीजें रखी हैं। अब ये आप जो भी सामान है अपने जो भी डिब्बा है आपका, जो भी अन्न के डिब्बे हैं उसमें वापस डाल देंगे। कहते हैं कभी भी वो डिब्बा आपका खाली नहीं रहने का है। इस तरह से पूजा संपन्न होती है। और इसके बाद आप ये जो गुड़ मैंने यहाँ पे गुड़ के लड्डू बनाए हैं, जो भी आपकी मिठाई हो वो आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। ये माघ शीष पूर्णिमा में ही पड़ती है अन्नपूर्णा जयंती। इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। तो घंटी बजाते हुए सभी का भोग लगाना है। जितने भी आपके देवी देवता रखे हैं पूजा में उन सबका आपको भोग लगाना है। और भी कुछ पूछना है तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद जो भी आपने भोग अर्पित करा है वो आप सभी को दे सकते हैं। जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उनको बांट सकते हैं। फल फ्रूट आप खा लीजिए। जो सारा सामान आपने जो चढ़ाया है इसके बाद आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। तो दक्षिणा चढ़ा के आरती उतार के आपको ये पूजा संपन्न करनी है। जो आपने सामान रखा है आपको अगले दिन ही उठाना है या फिर आपको शाम को उठाना है। तुरंत आपको ये सामान नहीं उठाना है कि पूजा होते ही आपको ये सामान उठा लेना है, ऐसा नहीं करना है। कम से कम जो होता है 2 या 2.5 घंटे आपको ये रखना है। और जोत इतनी जलती रहनी चाहिए कि वो कम से कम आधे घंटे, इतना तेल रखना है आपको जोत में कि आधे घंटे या 1 घंटे जलती रहे। अगर आप करना चाह रहे हैं बड़ी पूजा तो आप पूरा अखंड दीपक भी पूरे दिन का जला सकते हैं। राधे राधे।